अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबिना व नबिय्यिना व करीमिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या रहमतुल लिल आलमीन सलातन व सलामन अलैका या शफ़ीअल मुज़नबीन। यहाँ पर मौजूद तमाम हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो महफिल है शादी के ताल्लुक से मुनाक़िद की गई है, मतलब रखी गई है। शादी के ताल्लुक से कुरान मजीद की बहुत सारी आयात भी है कि शादी उसके बाद जिंदगी कैसे गुजारी जाए, जिंदगी को किस तरह से गुजारा जाए। अहादीस करीमा भी इसकी दलाइल के अंदर मौजूद हैं। शादी तो हो जाती है, हमारे बच्चों की या लड़कों की शादियां हो जाती हैं, उसके बाद फिर जिंदगी किस तरह से गुजारना जिसके अंदर सुकून हो, शांति हो, किसी किस्म की तकलीफें न हो। जो आजकल हमारे घरों के अंदर होते हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, ये वजह क्या है? हमने जो तरीका था बुजुर्गान दीन का, सहाबाई किराम का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो तरीका हमने छोड़ दिया है। हमने कुरान को छोड़ दिया है। हमारी जो आलो औलाद हैं, बेटे या बेटियां, उन्हें हमने समझाना छोड़ दिया है कि किस तरह से जिंदगी गुजारी जाए। इसी ताल्लुक के कुरान मजीद की एक मैंने आयत मुबारक तिलावत की। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि हुन्ना, यहाँ पर अल्लाह ताला तवज्जो दे थोड़े, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हुन्ना लिबासुल लकुम। पहले अल्लाह पाक औरतों से खिताब करता है कि वो तुम्हारे लिए लिबास है। लिबास मतलब कपड़ा। अब अल्लाह के कलाम ने कहा कि लिबास है, कोई भाई आम इंसान तो नहीं फरमा रहा है। अल्लाह ताला जब उसके नबी को अल्लाह ने इतना अक्ल अता फरमाया कि अक्ल के 1000 हिस्से बने। कितने? 1999 ताजदारी मदीना को मिले और एक हिस्से में पूरी दुनिया को। जब उसके हबीब को इतनी फिरासत, इतनी समझदारी, इतनी अक्लमंदी, जब अल्लाह ने फरमा दिया कि एक दूसरे के आप कपड़े हो, लिबास, हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारे लिए लिबास है। औरतों से खिताब हो रहा है। अब यहाँ पर एक तफसीर है, ये तफसीर बैज़ावी हो या कर्तबी हो, कोई भी तफसीर हो, उसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। मैंने ज़हन से तफसीर की है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि हुन्ना, वो, और जब मर्दों से खिताब हुआ अल्लाह ताला फरमाता है कि अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास से मतलब होता है कि बहुत सारी तफासीर हैं कि एक दूसरे को ऐबों को छुपाना। कपड़े का मतलब क्या होता है? अगर कपड़ा तुम्हें पहना होगा, मुझे या औरत को, तो उसके जिस्म होगा, उसके आज़ा, उसे वो छुपाएगा। इसकी एक तफसीर तो ये होती है
कि हुक्म होता है कि एक दूसरे की जो गलतियां होती हैं उसे बाजारों के अंदर बयान मत करो, बाजारों के अंदर बयान मत करो। इमाम हसन इतने बिल्कुल साबिर सब्र करने वाले, एक इनकी बहुत सारी शादियां हुई, एक शादी हुई तो आपकी बीवी आपको तंग कर रही थी, तो इमाम हुसैन आए कि आपके दरमियान और आपकी बीवी भाभी जान के दरमियान जो लड़ाइयां होती है और वजह क्या है, कारण तो बताओ, कारण बताओ। और मैंने सुना है कि आप इतने तंग आ गए कि आप इमाम हसन जैसे बिल्कुल इतने बर्दाश्त करने वाले, आपने मुहर्रम की तकारीर के अंदर सुना होगा कि जब आप मस्जिद के अंदर होते तो वहां का जो गवर्नर था उसकी तरफ से ऐसी ऐसी गालियां बुरा बुरा कहा जाता, फिर भी इमाम हसन बर्दाश्त करते थे। आपको हिल्म बर्दाश्त की जो ताकत थी वो अल्लाह के नबी से मिली थी, मगर मामला ऐसा हुआ कि आप तलाक देने, आपकी एक बीवी थी उसे तलाक देने की नौबत आ गई, तो इमाम हुसैन गए और पूछा कि क्या वजह है, क्या कारण है ताकि आप तलाक दे रहे हो, ताकि तलाक न हो। तो इमाम हुसैन इनसे, इनके भाई इमाम हसन ने कुरान मजीद की आयत को पढ़ा और कहा कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुमने क्या कुरान नहीं पढ़ा? जहां पढ़ा है तो इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि एक दूसरे के ऐबों को छुपाओ, एक दूसरे के ऐबों को छुपाओ, जो भी गलतियां हो छोटी मोटी उसे बाजारों में ढंढोरा मत पीटो। तब इमाम हुसैन, आपके बड़े भाई भी थे इमाम हसन और उस्ताद भी थे, हाथ चुमार कहा कि कुरान तो बहुत बार पढ़ा है मगर तफसीर आज पता चली है, तफसीर आज पता चली है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के कलाम ने जो हमें बयान किया कि जिंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए। गलतियां तो होती है, औरतों से भी हो जाती हैं, मर्दों से भी हो जाती है, औरतों से भी होती है, मर्दों से भी होती है, मगर एक दूसरे की गलतियों को माफ करना चाहिए, एक दूसरे की गलतियों को माफ करना चाहिए। यही तरीका हमें सहाबाए किराम और ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मुबारक से मिलता है। बहुत सारी अहादीस है, एक अहादीस में बयान करना चाहता हूं कि एक बार एक गज़वे से आका अलैहिस्सलाम वापस आ रहे थे। आपने सुना होगा कि वापस आ रहे थे तो माँ आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा का हार मुबारक हो गए। सबने रिवायत सुनी होगी। सब सहाबाए किराम ने कहा कि हार को तलाश करो, हार को तलाश करो। उस हार को तलाश किया। किताबों में लिखा है कि असर का वक्त, मगरिब का, ईशा का, यहाँ तक फजर का वक्त आ गया, पानी खत्म हो गया। सहाबाए किराम सब इकट्ठा होकर हजरत अबू बकर के पास आए, ये सब आपकी बेटी की मतलब गलत फहमी है, उनसे कुछ गलती हो गई कि अपना हार उन्होंने ध्यान नहीं रखा और आज हार नहीं मिल रहा है, इसलिए सहाबाए किराम सब हैरान है। अब पानी भी खत्म हो चुका है। हजरत अबू बकर जितने इतने बर्दाश्त करने वाले, रकी को कब वो भी जलाल में आ गए और गए और अपनी बेटी थी माँ आयशा सिद्दीक़ा और आका अलैहिस्सलाम की बीवी हमारी माँ उम्महातुल मोमिनीन, उनको कचोके देते, मतलब डांटने लगे उन्हें और कहने लगे ये सब तेरी वजह से हुआ है कि तूने जब हाथ अपना ध्यान नहीं रखा, वो खो गया। और आज सहाबाए किराम ढूंढ रहे हैं, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि ढूंढो उसे, और सब रुके हुए, यहाँ तक कि पानी भी खत्म हो चुका है, फजर का वक्त आ गया है। तब अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि अबू बकर छोड़, अबू बकर छोड़ दो, गुस्सा मत करो और हार को तलाश करो। इसमें बहुत सारे कहते हैं कि अल्लाह के नबी को गैब न था, बहुत सारे एतराज करते हैं। बेशक आका को तो पता था, मगर इसमें राज था, इसमें राज था, क्योंकि तयम्मुम की आयत उसके मुंह पर नाजिल हुई। एक रिवायत में है कि और वाक़ये के ऊपर तयम्मुम की आयत नाजिल हुई। ठीक है, बहरहाल उस बहस में नहीं जाना है कि कहने का मकसद ये कि अबू बकर सिद्दीक जैसे भी जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए, मगर वहां पर शौर की हैसियत से आका अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। जब आका अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जब उम्महातुल मोमिनीन से पूछा जाता कि इनके अखलाक कैसे हैं, इनकी आदत किरदार कैसे हैं,
तो उम्महातुल मोमिनीन तमाम कहते हैं खुल्कुल कुरान, उनके अखलाक कुरान जैसे हैं। भाई वो नबी थे इसलिए नहीं कहते थे, समझ रहे हो ना आप? नबी थे इसलिए नहीं कहते थे, उनका रवैया ऐसा था। उम्महातुल मोमिनीन का कभी भी जिंदगी में आका अलैहिस्सलाम ने कभी डांटा नहीं अपनी बीवियों को, ना नौकरों को, घर के कामकाज भी किया करते थे। और जब घर में तशरीफ लाते तो चेहरा मुबारक बिल्कुल हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। सहाबाए किराम ने जब पूछा कि आका अलैहिस्सलाम जब घर मुबारक के अंदर आते तो चेहरा मुबारक बिल्कुल हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और जब मस्जिद के अंदर बाहर सहाबाए किराम के दरमियान होते उनसे पूछते आका अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक कैसा होता, तो बिल्कुल टेंशन वाला, रंजीदा। ये तो भाई दो चेहरे हो गए। वहां साहबा कह रहे हैं कि चेहरा बिल्कुल रंजीदा, गम वाला। वहां पर घर की औरतें उम्महातुल मोमिनीन फरमा रही है कि चेहरा मुबारक बिल्कुल हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, बातचीत करना इस तरह। दो सिचुएशन क्यों? नबी का हर कौल होता है, हर फेल होता है, अगर वो माँ के लिए हो या बीवी के लिए हो या रिश्तेदारों के लिए, हर एक उम्मत के लिए नसीहत होती है। मगर हमने वो नसीहतें छोड़ दी है, हमने वो किरदार छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि जब घर वाले होते हैं, घर की औरतें होती है, घर के बच्चे होते हैं, घर के जो अपने माँ बाप होते हैं, वो सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि हमारा जो परिवार का, हमारा शौहर हो या हमारा बेटा हो, कोई भी जब घर पर आए, जब घर पर आए तो उसके चेहरे के ऊपर सुकून होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, 4 पल हम उसके साथ बिताएं। हमारे साथ मुस्कुराकर 2 पल बिताए। ये हमें मैसेज मिला कि 2 पल मुस्कुरा के हमारे साथ बिताए। मगर हमारा सिस्टम क्या उल्टा होता है। बाहर की जो टेंशन, आका अलैहिस्सलाम को टेंशन था, किसका था? उम्मत का। तब तो दिखा रहे थे, जब बाहर जाते सहाबाए किराम के दरमियान चेहरा मुबारक बिल्कुल रंजीदा, वहां पर जरूरत न थी, वहां पर जरूरत न थी। मगर घर के अंदर उम्महातुल मोमिनीन, उनके आगे चेहरा मुबारक बिल्कुल हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, क्योंकि मेरी उम्मत मेरी नकल करेगी। जब टेंशन होगी, मुसीबतें होगी, तकलीफें जो भी होगी, बाहर का कारोबार का, सेठ का, बिजनेस का, कोई भी प्रॉब्लम हो, जब रात को जाओ तो अपनी बीवी बच्चों के साथ कुछ पल मुस्कुराते हुए नबी की किरदार को अपना लो। मगर उल्टा होता है, हम घर जाके पूरी भड़ास हम निकालते हैं। घर जाके चेहरा बिल्कुल फूल जाता है, गालियां गलोच बकना, बुरा करना, चेहरा चढ़ा देना, इस तरह से हालात हमारे खराब हो जाते हैं। और जब दोस्तों के दरमियान जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो बिल्कुल की तकलीफ ना की ना यार, बराबर ही मैं ज्यादा भी अरे वहां पर बताओ कुछ अर्ज नहीं। अगर वहां पर तुम्हारे टेंशन बताओगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर घर पर तुम ये तमाशे क्रिएट करोगे तो हालात ये हो जाएंगे, बदतर से बदतर हालात हो जाएंगे कि बेटे तुमसे नफरत करेंगे, बीवियां नफरत करेंगे, घर के नौकर नफरत करेंगे। क्यों? कि नबी के किरदार को छोड़ दिया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। एक दूसरे की लिबास मतलब पर्दादारी करो। ऐब तो होते हैं, आका अलैहिस्सलाम की हदीस से पाक है कि कोई अगर औरत, उसकी कुछ आदतें तुम्हें पसंद ना हो और उसकी कुछ आदतें पसंद भी हो, 1-2 गलतियां ऐसी हो जो आपको पसंद नहीं हो, और कुछ आदतें ऐसी भी होगी जो आपको पसंद भी हो। हदीस के लफ्ज़ इतने वज़ाहत दिए हैं, मतलब उन चीजों को देखो। अगर आप लोग सोचते हो कि हम उसमें गलती नहीं हो, तो आप में भी गलतियां तो होती हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। इसके अंदर भी एक तफसीर है कि अब देखने जाएं तो कुरान की तफसीर है, और अगर मैं अपनी तरफ से करूं और किसी को फतवा लगाना तो लगा दे कि अल्लाह के कलाम में यहाँ पर जो अरबी नाम होंगे, हुन्ना लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया। हुन्ना औरतों के लिए आता है कि वो औरतें तुम्हारे लिए जो आपकी ऐबों को छुपाएं। वो वहां के अल्लाह ताला ने जब मर्दों से हुक्म किया, आदमियों से, तुम उनकी पर्दादारी करो। यहाँ पर लफ्ज़ अलग अलग क्यों हो गए?
वहां पर अगर कुरान का लफ्ज ये होना चाहिए कि अंतुन्ना, तुम औरतों भी उनके ऐबों को छुपाओ, मर्द भी छुपाएं, नहीं औरतों के लिए आएगा कि वो छुपाएं। तो अल्लाह के कलाम ने भी वजाहत कर दी कि अगर तुम समझ रहे हो, तुम अगर उनसे मोहब्बत की तफसीर है, तर्जुमा मैंने कर दिया कि अगर तुम उनसे मोहब्बत प्यार करोगे, उनकी केयर करोगे, अगर ऐसे बन जाओगे तो वैसे बन जाएगी। उनका हुक्म नहीं है, समझ रहे हो? यहाँ अल्लाह के कलाम ने कह दिया कि अगर तुम ऐसे बन गए तो वो बन जाएंगे, वरना वो नहीं बनेंगे। क्यों? तो नाक़िसतुल अक्ल है। रिवायत में लिखा है उनका अक्ल कम होता है, वो दीन के अंदर भी कम होती है और अक्ल में भी कम होती है, और ये थोड़ी टेढ़ी होती है। सबको रिवायत में पता होगी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत बीबी हवा को पैदा किया गया। पसली की हड्डी होती है, थोड़ी टेढ़ी होती है, रिवायत आपने सुनी होगी। इस टेढ़ी हड्डी से पैदा किया गया। इसकी तफसीर भी करते हैं कि इनका दिमाग थोड़ा कम होता है, नाक़िसतुल अक्ल की कम होती है, दीन में भी कम होती है। और एक रिवायत में ये भी लिखा है तफसीर के अंदर कि अल्लाह ने पाँव की हड्डी से या फिर दिमाग की हड्डी से और कहीं से क्यों नहीं पैदा किया, यहाँ से पैदा किया। इसकी तफसीर में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला मैसेज देना चाहता है कि दिल के करीब की हड्डी, यहाँ से दिल के करीब की हड्डी है वहां से पैदा किया। अल्लाह ताला मुसलमानों को और तमाम शौक़ों को एक मैसेज देना चाहता है कि औरतें जो होती हैं इनका बिल्कुल नाजुक दिमाग कमजोर होता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो इनको दिल में बिठा के रखो, दिल के पास की हड्डी को, न कि पाँव की हड्डी से। ये नहीं कि पाँव की जूती बनाओ, और न सर की हड्डी से अल्लाह ने पैदा किया, ये कि न सर के ऊपर चढ़ा के रखो। जिस तरह से ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस तरह से अगर जिंदगी गुजारी जाए तो इंशाअल्लाह आबादी। अगर उसके उल्टे चले जाओगे तो फिर बर्बादी बर्बादी। घर के काम काज ताजदार मदीना ने कैसे हमें नसीहतें की, इस तरह से अगर जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी जिंदगी आबाद हो जाएगी। वही मैंने कहा कि चेहरा मुबारक घर के अंदर बिल्कुल मुस्कुराता हुआ, बाहर जाके रंजीदा। और रंज कौन सा? उम्मत का था, ये मैसेज था हमारे लिए। दूसरा अगर देखने जाए तो घर के काम काज आका अलैहिस्सलाम फरमाते थे। कोई रिवायत में सुना होगा आपने, दूधी शरीफ काटते थे, रोटियां। एक बार तो आका अलैहिस्सलाम मां आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा रोटियां पका रहे थे, आका पास में चले गए और रोटियां हाथ में लेकर पकाने लगे। एक बार किताबों में लिखा है कि आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से आटा गूंदा। ये सब क्या चीजें थी? उम्मत के लिए नसीहत थी और ये समझाना था। तब तो उम्महातुल मोमिनीन का खुलकुल कुरान, उनके अखलाक कुरान जैसे। जब इन्होंने ऐसे किया तब, नहीं तो भाई बड़े बड़े वली निकले, हजरत अबुल हसन खरकानी जैसे निकले। उनकी बीवी उनकी नहीं मानती थी, उनसे झगड़ा करती थी, क्या क्या बुरा बुरा बोलती थी। बीवी को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, और इसको समझना ये सिर्फ बड़े बड़े औलियाए किराम और अंबियाए किराम, खास करके ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम वही ने समझा और हमें समझाया। अपने हाथ से आटा गूंथते, दूधी शरीफ के टुकड़े करते। और एक बार आका अलैहिस्सलाम देखा कि मां आयशा सिद्दीका जब रोटियां पका रही तो अपने हाथ में रोटी पकाकर आप चूल्हे पर डाल रहे थे। तो मां आयशा सिद्दीका ने देखा कि अब रोटी पक नहीं रही है, रोटी पक नहीं रही है। तो आका इतनी देर तो रोटी पक रही थी, अभी रोटी पक क्यों नहीं रही है? तो आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे कि आयशा, जो भी चीज मुझे टच कर जाए उससे ताकत नहीं कि उस आग उसे पका सके, आग उसे जला सके, उसे ताकत नहीं है। तो मैं तकब्बुर और घमंड में नहीं कहता कि अल्लाह, तमाम आले रसूल सैयदों को मैं कहता हूँ कि आप नेक बन जाओ, परहेजगार बन जाओ और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलो। अरे जो चीज मस कर जाए उसे आग ताकत नहीं जला सके, और जो उनका खून उनकी शान क्या होगी, जो उनका खून उनकी क्या शान होगी। मगर जरूरी है कि अपने किरदार को, अपने अखलाक को, इन सब को सवार दे। इसकी मिसाल आला हज़रत ने अच्छी दी है। आला हज़रत ने अच्छी दी है कि कोई भी आले रसूल होता है एक असल हीरे की तरह होता है, जो लाखों का हीरा होता है। मिसाल के तौर पे 10 लाख का हीरा। किसी ने आके पूछा, हजरत
अगर आले रसूल हो, बेकार हो, बदकार हो, गुनहगार हो, अखलाक हो, किरदार खराब हो उसकी, तो फिर क्या हम उसकी बेइज्जती करें या गाली गलौज दे? आला हज़रत का खबरदार, खबरदार, तुम उसकी कुछ बुराई नहीं कर सकते, वो अपने रास्ते, तुम तुम्हारे रास्ते। फिर आला हज़रत मिसाल दी, उनकी तो अकल। आला हज़रत ने कहा एक डायमंड का हीरा होता है जो लाखों का, 10 लाख मिसाल के तौर पे, अगर वो कीचड़ के अंदर पड़ा हुआ हो, कहां पर? कीचड़ में अगर पड़ा हुआ हो, तो क्या उसकी कीमत कम हो जाएगी? कीचड़ में पड़ा होगा तो उसकी कीमत कम हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि उसको कीचड़ में पड़ने से जब कीचड़ में पड़ा होता है तो उसकी कीमत तो कम नहीं हो जाती, मगर जो आसपास निकलते हैं वो देखते हैं जो डायमंड पड़ा होता है फोटो उनको, अगर सच्चा होते हुए भी कहेंगे झूठा होगा, क्योंकि उसकी जो हैत है वो कीचड़ में जो पड़ा हुआ है, कीचड़ उसके ऊपर लगा हुआ है, इससे लोग सब उसे नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये नकली होगा। और अगर वही डायमंड ज्वेलरी की दुकान के अंदर, सोनार की दुकान, डायमंड की दुकान के अंदर पड़ा होगा और कीमती होगा, तो इसके साइड में बॉक्स बना होगा, सब कुछ, लोग उसको देखने के लिए आएंगे, अरे बहुत बड़ा कीमती है। तो इसमें मिसाल देते हुए आला हज़रत ने कहा कि अगर आली रसूल बेकार, बदकार और बदकिरदार अखलाक अगर अपने ऊपर डाल दे कीचड़ के माने, तो लोग उसे पहचान नहीं सकेंगे, लोग उसे पहचान नहीं सकेंगे। हाँ, उसकी जगह ये है कि अपने आप को सवार दे, अपने आप को इतना बना दे, इस मकाम को पहुंचा दे, इबादत में, रियाजत में, तकवा में, परहेजगारी में, अखलाक में, किरदार में। अगर सोनार की दुकान में होगा, लोग उसकी ज़ियारत करने के लिए आएंगे। बात मेरी वहां पर चल रही थी, वहां पर निकल गई। तो कुरान मजीद ने फरमाया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, एक दूसरे के लिबास है। अब लिबास के लिए तो बहुत सारी तफसीरें हैं। एक तफसीर जो उलमाए इकराम से आप सुनते हो, और मेरे वालिद साहब सैयद अहमद शबाब बड़े आलिम थे, मैं भी ठीक है छोटा मोटा आलिम हूं। उन्होंने खुद का बड़ी बड़ी किताबों का मुताला किया कि अगर कोई शरीयत के खिलाफ तफसीर न हो तो हम कर सकते हैं, जिसमें अगर गलत माना ना होती हो तो हम तफसीर कर सकते हैं। अल्लाह के कलाम ने क्यों फरमाया एक दूसरे के लिबास है? लिबास जो होता है इंसान को, लिबास समझो ना, कपड़ा। अल्लाह के कलाम ने क्यों फरमाया एक दूसरे के लिबास है? लिबास जो होता है इंसान को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरत के लिए कौन सी शर्त है? खूबसूरत कि वो मुज़य्यन हो, जीनत वाला हो, अच्छा हो, तो इंसान अच्छा लगता है। अगर भद्दा कपड़ा होगा, फटा हुआ, टूटा हुआ, मैला, तो इंसान अच्छा नहीं लगेगा, इंसान अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी बात को देखकर अगर अच्छे अखलाक वाले, अच्छे किरदार वाले और नेक इल्म वाली अगर औरत हो या मर्द हो, अगर उससे शादी की जाए तो वो रिश्ता आबाद हो जाता है। और अगर मेला कुचैला कपड़ा हो, बद किरदार, बद अखलाक, लड़का हो या लड़की हो, अगर उससे शादी की जाए तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। और लिबास की एक तफसीर छोटी सी मैंने भी की है कि अगर लिबास कब अच्छा लगता है कि अपनी साइज के हिसाब से हो। अभी ये मौलाना साहब हैं कि साइज जो भी होगी अच्छा लग रहा है। अगर ज्यादा बहुत बड़ा हो, कपड़ा वधारे मतलब पुख्त हो तो भी अच्छा नहीं लगता, और ज्यादा फिट हो तो भी क्या होता है, फट जाता है, टूट जाता है, आदमी पहन नहीं सकता, आदमी पहन नहीं सकता। तो अल्लाह के कलाम ने इसकी तफसीर करते हुए कहा कि अगर औरत हो या मर्द, मैं दोनों की तरफ खिताब कर रहा हूँ, औरत हो या मर्द, अगर उसको ज्यादा छूट दी जाए, समझ रहे हो, ज्यादा छूट दी जाएगा तो रजा जो को कर, ज्यादा छूट दी जाए तो भी रिश्ता खत्म हो जाता है। हुन्ना लिबास, और अगर ज्यादा औरत को दबाया जाए या फिर औरत ज्यादा मर्द को दबाए, सताए, हैरान करे, ज्यादा अगर तंग किया जाए, तो फिर अगर ज्यादा फिट कपड़ा होगा तो क्या होगा, फटेगा, टूटेगा, फटेगा या टूटेगा। तो ताजदारी मदीना अलैहिस्सलाम, सहाबाए किराम, इनकी जो कौल है उनसे हमें नसीहत मिली कि जिंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए। और लिबास की एक तफसीर ये भी है, लिबास की एक तफसीर ये भी है
कि अल्लाह के कलाम ने फरमाया कि लिबास, अब औरत का लिबास तमाम मौलाना से पूछ लेना, पूरा जिस्म हुक्म है, सिर्फ मुंह खोल सकती है, अपने हाथ और अपने पाँव, और एक रिवायत के अंदर सिर्फ अपनी आंखें, ठीक है भाई, हाथ जो भी हो, ये लिबास का हुक्म है। तो अल्लाह के कलाम ने फरमाया कि लिबास, समझ रहे हो, और ये अगर इससे कम हो तो लिबास नहीं होता, वो लिबास नहीं होता। तो याद रखो, जो औरतें, समझ रहे हो ना, कम कपड़ा पहनते हैं, मतलब उनका लिबास मुकम्मल हुआ नहीं। जो शरीयत ने हुक्म दिया कम कपड़े, तंग कपड़े, फिट पहनती है, अगर उससे तुम शादी करोगे तो मतलब लिबास से तुमने शादी तो नहीं की, फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, बद अखलाक, बद किरदार होगी, फिर सोचोगे। तो अल्लाह के कलाम ने तो पहले ही फरमा दिया था, और हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने भी फरमा दिया था कि जो रिश्ता किया जाता है लिमालिहा, लिजमालिहा, लिहस्बिहा, लिदीनिहा, ज्यादातर जो रिश्ते किए जाते हैं वो चार बुनियाद को देखा जाता है। यहाँ भी अल्लाह के नबी ने हमें कितनी वजाहत और खुलासे से अता फरमा दिया कि अगर इस चीज को अपनाओगे तो आपका रिश्ता आबाद हो जाएगा। एक तो रूप देखा जाता है, एक खानदान, एक खानदान, एक रूप, एक पैसे को देखा जाता है, और एक इल्म को देखा जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इल्म को अगर इख्तियार किया तो इंशाल्लाह वो रिश्ता कामयाब हो जाएगा। अब इल्म के बारे में अल्लाह के नबी ने क्यों फरमाया कि इल्म वाला रिश्ता कामयाब हो जाएगा? अगर रूप हो बुरी बात नहीं है, अगर रूपा नहीं कहते छोकरो की छोकरी, रूप हो, अगर झगड़ा करे ना उपाड़ा करे तो रूप के चलो में भेजो। अगर रूप हो, ज्यादा दहेज लेकर आए मगर बदअखलाक को बद किरदार तो किस काम का? खानदान ऊंचा से ऊंचा हो मगर बदअखलाक बद किरदार हो तो आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक, अगर अच्छे अखलाक वाली औरत तक रिश्ता आए तो उसे मना मत करो। या इल्म से मुराद कौन सा है? इल्म दीन। इल्म दीन से मतलब कि यहाँ पर अच्छे अखलाक हो, अच्छे किरदार हो, सब कुछ उसके अच्छे हो, तो इस रिश्ते से कामयाब हो जाओ। अब किस तरह से कामयाब हो जाओगे? देखो, अगर दीनदार होगी औरत अगर दीनदार होगी तो वो उसको पता होगा कि आका अलैहिस्सलाम के कौन से कौल है। दीनदार क्यों बताया पता है आपको? आका अलैहिस्सलाम के कौल हदीस पाक कौन कौन सी है, शोर की कितनी इज्जत करनी चाहिए जब उसके पास दीन होगा। और याद रखो, जिससे आदमी मोहब्बत करता है, ज्यादा से ज्यादा मोमिन मुसलमान पर कोई भी हो, औरत या मर्द, ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? अपने नबी से करते हैं। और जिस नबी को आइडल समझेगा उससे मोहब्बत करेगा और उनकी कौलों को देखेगा कि मेरे आका का ये फरमान है, शोर का इतना हक है। अगर शोर को सताया, उसको हैरान किया तो जहन्नम में ऐसा अजाब होगा, ऐसी जहन्नम के अंदर औरतें जो शोर के सामने जबान लड़ाती है तो उनकी कुत्ते की जैसी शक्लें होंगी और जबानें बाहर लटकी होंगी। मेराज के वक्त आका अलैहिस्सलाम ने देखा, जहन्नम में ज्यादा औरतों को देखा। जब ये हदीस है उसकी नजर में होगी, आका ने क्यों फरमाया कि इल्म वाला, समझ रहे हैं, इल्म वाली औरत अगर होगी तो तुम्हारा दुनिया आबाद हो जाएगी। उसे पता होगा कि इस तरह से, फिर ये भी पता होगा कि खातून जन्नत का जब विसाल का वक्त आया तो हजरत अली के कदम को पकड़ लिया और कहा कि मेरे शोहर, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मेरे आका से मैंने सुना है कि अगर अली नाराज होगा तो कयामत के दिन तुम मुझसे मुलाकात नहीं कर सकेगी। अरे आजकल मेरी बहनों को कहते हो कि जो खातून जन्नत, जिनके लिए जन्नतें बनी, उनके बेटों के लिए, उनके वालिद के लिए जन्नतें बनी, उनको भी नसीहत कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने क्यों फरमाया कि इल्म वाली औरत, जब इल्म वाली होगी उसे पता होगा कि ये तरीका है, ये तरीका जब अपनाएगी तो उसका जिंदगी आबाद हो जाएगी। शौहर से भी मोहब्बत करेगी, शौहर को सताएगी नहीं। जब ये करेगी, शौहर को सताएगी नहीं, हैरान नहीं करेगी, तो उसके असर बच्चों में आएगा। वो चाहता है कि एक माँ 100 उस्ताद कम करे, चाहता वो करे पेन में लखड़ में तले पेन ठिकाने में कर 100 उस्ताद करो सामने रन करे छोरे। अगर अच्छे किरदार और अच्छे अखलाक होंगे तो बच्चे नहीं होंगे। जब माँ खुद बेकार हो, गाने बजते हो और ये बहार फूल बरसाओ, ऐसे गाने चलते हो, फिल्में ड्रामे देखती हो, तो बच्चे क्या सुधरेगी? बच्चा क्या सुधरेगा? आका ने फरमाया अगर आबाद होना है तो ऐसी औरत से शादी करो जो दीनदार हो। और दीनदार कब होगी? उसे पता होगा। दीनदारी से मतलब ये नहीं है सोच लो कि नमाज रोजा, दीन का जब नाम आता है तो लोग समझते हैं कि नमाज पाबंद, रोजे जी।
दीनदारी से मतलब इसका फुल फॉर्म जो होता है ना, अभी टाइम भी नहीं है मेरे पास, तो फुल फॉर्म जो उसका होता है कि अच्छे अखलाक हो, किरदार हो, नबी से मोहब्बत करती हो, उनकी किरदार, उनके अखलाक, सहाबाए किराम का तौर तरीका सब अपने आप में उसने समा दिया हो, वो उसको कहते हैं इल्म। नहीं तो भाई इल्म तो मैंने भी पढ़ा है और भी बहुत सारे पढ़ते हैं। जो इल्म कामयाब हो जाएगा, जो उसे जन्नत में ले जाएगा, वो इल्म होता है। वक्त की बहुत सारी कमी है, मुख्तसर में थोड़ा सा बयान करके कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तरीका था कि दीनदार, और अगर दीनदार होगी तो उसे पता होगा कि ये मेरे नबी का किरदार है, ये सहाबाए किराम का किरदार है, इन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी, और उसे हदीस पाक पता होगी। आका ने फरमाया कि शोहर उसके जिस्म के ऊपर फोड़े हो जाए तो उसे अपनी जबान से औरत चाटे फिर भी उसका हक अदा नहीं कर सकती। ये जब चीजें पता होगी अपने शोहर की इज्जत करेगी। और इसी तरह से मर्द अगर दीनदार होगा तो उसे भी पता होगा कि आका ने कैसी जिंदगी गुजारी, किस तरह से अपने उम्महातुल मोमिनीन की दिलजोई की, किस तरह से आटा गूंदा, किस तरह से रोटियों में मेहनत की, किस तरह से जब एक जंग से वापस आ रहे थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो कहा सहाबाए किराम से आगे चले जाओ, चलो आयशा दौड़े नबी। अरे आजकल मौलाना भी अगर दौड़े गांव में तो भी लगता है बोल सब दौड़े, ये तो ताजदारी मदीना, तमाम नबियों के सरदार अपनी बीवी से कह रहे हैं चलो दौड़े, सहाबाए किराम आगे चले गए। वाकई किताबों में लिखा है आका अलैहिस्सलाम और आयशा सिद्दीका दौड़ी, आयशा सिद्दीका आगे बढ़ गई। एक वक्त और आया तो आपका वजन मुबारक बढ़ गया था, तो वापस कहा चलो आयशा दौड़े, आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए, हिसाब बराबर हो गया। ये सब क्यों था समझ रहे हो ना आप, कि इनको इतना कमतर जलील मत समझो और ना सर के ऊपर चढ़ा के रखो। अगर जिस तरह से जिंदगी आका ने इख्तियार किया, अगर इस तरह से इख्तियार करोगे तो इंशाअल्लाह रिश्ता कामयाब हो जाओगे। अब वक्त की किल्लत है, नहीं तो मजीद बयान करता। मौला करीम से दुआ है कि मौला नबी के सदके वसीले जिनकी यहाँ शादी है उसे मौला खाना आबादी अता फरमाए और इनके दरमियान मोहब्बत और चाहत अता फरमाए, दोनों परिवारों के दरमियान हमेशा मोहब्बत और चाहत अता फरमाए, और जो शादीशुदा है मौला उनको सिरात मुस्तकीम पर और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, और मौला हम सबको ईमान खैर अता फरमा।